मेवात हिंसा मामला हरियाणा की बीजेपी सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। जिस तरह से मेवात में हिंसा हुई वह हरियाणा की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर गई है। मेवात हिंसा मामले को लेकर बीजेपी सरकार का पूरा सिस्टम फेल हो गया और इसी सिस्टम के निकम्मेपन के चलते मेवात में उपद्रवियों को 6 घंटे तक हिंसा का नंगा नाच करने की छूट मिल गई। आखिर इतने बेखौफ होकर उपद्रवी कैसे पुलिस पर हमला कर सकते हैं, कैसे जज की गाड़ी तोड़ सकते हैं, कैसे हजारों लोगों की दुकानों और मकानों के साथ लूटपाट कर सकते हैं। बीजेपी सरकार के रवैयों को लेकर चारों तरफ से सवालों की झड़ी लग गई है। आखिर क्यों बीजेपी की सरकार पर मोनू मानेसर का पक्षपात लेने के आरोप लग रहे हैं। मोनू मानेसर ने घटना से 2 दिन पहले ही वीडियो जारी करके मेवात में आने का ऐलान कर दिया था। यह सभी को पता है कि मोनू मानेसर को लेकर मुस्लिम समुदाय में बेहद आक्रोश है और उसके ऐलान के बाद, उसकी आपत्तिजनक भाषा के बाद वहां पर माहौल बिगड़ना तय हो गया था। इन बिगड़े हुए माहौल के बारे में आखिर क्यों स्थानीय प्रशासन निश्चिंत होकर सोया रहा है, क्यों नहीं अलर्ट हुआ और क्यों नहीं चंडीगढ़ तक सरकार के अंदर पूरा सिस्टम सचेत हुआ। सरकार के निकम्मेपन के कारण ही मेवात के अंदर इतना बड़ा विवाद हुआ और हिंसा की लपटें फरीदाबाद और गुरुग्राम तक पहुंच गई। मेवात हिंसा मामले में सबसे बड़े करैक्टर के तौर पर मोनू मानेसर का नाम लिया जा रहा है। मोनू मानेसर के वीडियो के बाद ही पूरे मेवात के अंदर मुस्लिम समुदाय के अंदर नेगेटिविटी फैल गई और उन्होंने मोनू मानेसर को रोकने के लिए भीड़ के जरिए वहां पर पूरा उपद्रव मचाने का काम किया। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण निकालने देती, वो श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा का प्रबंध करती। लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल साबित हुई। यहाँ तक एसपी भी घटना के दिन छुट्टी लेकर गायब हो गए। जब 2 दिन पहले से ही इस बात का आभास था कि मोनू मानेसर के ऐलान के बाद मेवात में हालात बिगड़ेंगे, तो उसके बाद एसपी को छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको छुट्टी दे दी गई और ऐसे बिगड़े हुए हालात के दौरान मेवात की सुध लेने वाला कोई भी बड़ा पुलिस अफसर वहाँ पर नहीं था। खास बात ये रही कि जितनी संख्या में वहाँ पर पुलिस बल तैनात किए जाने चाहिए थे, उसके 10% भी वहाँ तैनात नहीं किए गए। हरियाणा सरकार की इस बारे में काफ़ी बदनामी हुई है। मुख्यमंत्री का बयान भी इस बारे में बचकाना कहा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनके पास पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं थे। यह बयान पूरी तरह से हरियाणा सरकार की पोल खोलने का काम कर गया है, क्योंकि हरियाणा के अंदर कई हज़ार पुलिस बल आरक्षित तौर पर रहते हैं, जबकि मेवात का सबसे विवादित और भड़काऊ एरिया होने के चलते वहाँ सरकार को पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल भेजने चाहिए थे। लेकिन ऐसा करने की बजाय उस मामले को इग्नोर करने का काम किया गया। उपद्रवियों को कम सुरक्षा बलों के कारण पूरी छूट मिल गई और छूट के कारण ही उपद्रवी वहाँ पर श्रद्धालुओं पर पूरा खुला अटैक करने में सफल रहे। पुलिस थाने को घेर कर भी हमला किया गया और भारी नुकसान पहुँचाया गया। आखिर उपद्रवियों में ऐसी हिम्मत कैसे आई और उनको इतनी बड़ी भीड़ के तौर पर इकट्ठा होने की इजाज़त कैसे दी गई। इस सारे हालात को लेकर बीजेपी की हरियाणा सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि बीजेपी सरकार को जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल करना चाहिए था, उसके तरह से उसको हैंडल नहीं किया गया और इसलिए मेवात में आज़ादी के बाद पहली बार दंगे होते हुए नजर आए। हरियाणा की बीजेपी सरकार को इस मामले को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था, उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया और वहाँ पर मोनू मानेसर के वीडियो के बाद हालात एकदम बिगड़ गए। मेवात हिंसा मामले में प्रदेश का खुफिया विभाग सबसे ज़्यादा फेल साबित हुआ। मेवात हिंसा को लेकर खुफिया विभाग की पहली जिम्मेदारी थी कि वो वहाँ की हालात की पूरी गहराई से जानकारी प्रदेश की सरकार को चंडीगढ़ देने का काम करता। लेकिन इसी विभाग के कर्ता धर्ता और इस विभाग के कर्मचारी इस मामले में सोए रहे। वहाँ पर उपद्रवी लगातार एक्टिव होकर भारी संख्या में नूह में पहुँच गए, लेकिन खुफिया विभाग ने इसके बारे में तुरंत जानकारी नहीं दी। अगर समय रहते इसके बारे में सरकार को जानकारी दे दी जाती तो बोडसी से कुछ ही मिनटों के अंदर वहां पर भारी सुरक्षा बल भेजा जा सकता था। कहीं न कहीं इस मामले में जिस तरह से अनिल विज ने मोनू मानेसर के पक्ष में बयान दिया है, जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हालात के बारे में बेचारगी के बयान दिए हैं, उससे साबित हो जाता है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार इन दंगों को रोकने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी। इस मामले में जितना बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया गया और वहाँ पर हालात को बिगाड़ने की इजाज़त दी गई। अगर सरकार मुस्तैद होती और अगर पुलिस मुस्तैद होती, वहाँ पर दंगाइयों की भीड़ को काबू किया जा सकता था, क्योंकि हरियाणा के पास
लगभग 30,000 के करीब आसपास के जिलों में पुलिसकर्मी हैं और भोंडसी सेंटर होने के चलते चारों तरफ से नूह कस्बे के अंदर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करके इस अनहोनी को होने से टाला जा सकता था, लेकिन लगता है कि पूरा सिस्टम सोया रहा। मुख्यमंत्री साहब को भी 24 घंटे बाद बयान देने की याद आई। मुख्यमंत्री साहब का ये नैतिक दायित्व था कि वो घटना के तुरंत बाद ही इसके बारे में बयान जारी करते, इसके बारे में एक्शन लेने का काम करते। अब सांप निकल गया है और लकीर को पीटने का काम चल रहा है। अब आरोपियों की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मौके के समय वहां पर पुलिस दल मुस्तैद क्यों नहीं था, वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल क्यों नहीं था, वहां पर बड़े अधिकारियों की तैनाती क्यों नहीं थी। अब जिस तरह से मेवात को 8 सेक्टरों में बांट दिया गया है, वो तैनाती घटना से पहले क्यों नहीं की गई थी। ये सभी को पता है कि मेवात क्राइम कैपिटल बन चुका है। वहाँ पर गो तस्करी धड़ल्ले से होती है, वहाँ पर साइबर क्राइम धड़ल्ले से होता है, वहाँ पर चोरी की गाड़ियों का धंधा धड़ल्ले से होता है। सारी नेगेटिव अप्रोचेज फोर्सेज सारे के सारे मेवात में घुसी हुई हैं। मेवात के हालात की असली जानकारी होने के चलते सरकार को शोभा यात्रा के दिन पूरी तरह से मुस्तैद होना चाहिए था। वहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात करने चाहिए थे और उपद्रवियों की भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए था। लेकिन एक भी मुकाम पर पुलिस और सरकार दोनों ही मुस्तैद नज़र नहीं आई, जिसके चलते उपद्रवियों को वहाँ जहाँ श्रद्धालुओं पर हमला करने का अवसर मिल गया, वहीं वो बेखौफ होकर कई घंटे तक हिंसा का नंगा नाच करते रहे। हरियाणा की बीजेपी सरकार के लिए ये एक सबक कहा जाएगा। सरकार को इस घटना से सबक लेते हुए भविष्य के लिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक इफ़ेक्टिव कार्य योजना बनानी होगी। सुरक्षा बलों को उसके हिसाब से तैनात करना होगा और ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लेने की प्लानिंग को अमली जामा पहनाना होगा। अगर बीजेपी की सरकार ने इस घटना से सबक नहीं लिया तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा कोई कांड हो सकता है और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और सरकार होगी। अब देखने की बात यही है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार क्या कदम उठाती है। मेवात हिंसा की इनसाइड खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।